जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप यूपीटीसी फार्मासिस्ट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये आज आपके लिए शानदार प्रैक्टिस सेट होने वाला है, जिसमें हमने केवल उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। क्या पूछा गया है? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ, वाराणसी, मथुरा या फिर आगरा? तो आपको पता है जब बनारसी की बात होगी तो राइट आंसर वाराणसी होगा। क्या? तो उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर बनारसी रेशम बुनाई के लिए प्रसिद्ध है? तो सही उत्तर हो जाएगा वाराणसी। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है, मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से भी जाना जाता है? भगवान राम, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण या फिर भगवान शिव? तो बताएंगे आप। क्या मथुरा निम्नलिखित में से किसकी जन्मस्थली है जिसे ब्रजभूमि के नाम से जाना जाता है? तो याद रखेंगे, आसान प्रश्न है, सभी को पता है। सही उत्तर हो जाएगा भगवान कृष्ण। जरूर याद रखेंगे, गलती नहीं करना है। तीसरा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? फतेहपुर, मिर्जापुर, मुजफ्फरपुर नगर या फिर मुरादाबाद? तो बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? पीतल नगरी के नाम से किस जिले को जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखेंगे, सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। आप पूछेंगे कि सर इसकी पीडीएफ कहां मिलेगी? तो पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी और आपके एग्जाम से पहले टेलीग्राम चैनल पर शार्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे। तो जरूर ज्वाइन होना है ताकि आप फायदा उठा सकें। प्रश्न है कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? रानी अहिल्याबाई, हरिश्चंद्र, मोरोपंत पिंगले या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप बताएंगे कि वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अहिल्याबाई, रानी अहिल्याबाई राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है? लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज या फिर खुर्जा? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है? उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है? याद रखेंगे, राइट आंसर खुर्जा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस शहर को सिमेरिक सिटी कहा जाता है? तो खुर्जा को कहा जाता है सिमेरिक सिटी। अगला है, कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत क्या हो जाएगा? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस या फिर उपयुक्त में से तीनों? तो याद रखेंगे, कंप्यूटर के जो कार्य करने का सिद्धांत है ये इनपुट भी होगा, आउटपुट भी होगा, प्रोसेस भी होगा, इसलिए राइट आंसर लगाएंगे उपयुक्त तीनों। याद रखना है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? मेमोरी, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मॉनिटर? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? बताएंगे आपकी कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। किसको? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को। याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? मोबाइल चिप, कंप्यूटर चिप, कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? पेटीएम ब्रांड के नाम से कौन सा उत्पाद बेचा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद पेटीएम ब्रांड नाम से बेचा जाता है? तो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, कैलकुलेशन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। क्या? तो कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं। 10 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा हो जाएगा? सीपीयू, कीबोर्ड, डिस्क या फिर प्रिंटर? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग हो जाएगा सीपीयू। क्या होगा? तो कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग सीपीयू हो जाएगा। अगला है,
सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्लस यूनिट, सेंट्रल प्रोविंस यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या फिर सेंट्रल पुलिस यूनिट। तो आपको पता है सीपीयू का जो पूर्ण रूप हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। पहले स्थान की बात होगी तो राजस्थान हो जाएगा, पहले स्थान पर राजस्थान है और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश हो जाएगा। जनसंख्या के मामले में बात होगी तो उत्तर प्रदेश अपना जो है ये फर्स्ट नंबर पर है, याद रखेंगे। अगला है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 70, 75, 80 या फिर 85। तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की जो संख्या है ये 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या 80 राइट आंसर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 400, 401, 402 या फिर 403। तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या 403 है। कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 राइट आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा है? सबसे ज्यादा किस जिले में जो है तहसील अधिक है? कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज या फिर वाराणसी। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद प्रयागराज होगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक तहसीलों वाला जनपद प्रयागराज हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? 2000, 2002, 2004 या फिर 2005 में। तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया कब? तो याद रखेंगे 2002 में। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन किया गया 2002 में। अगला है, कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या कहलाता है? फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या कहलाता है? कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक जो है ये मदरबोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या कहलाता है? तो कंप्यूटर का मुख्य घटक मदरबोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं सॉकेट्स, स्लॉट्स, वाइट या फिर वेब। तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, बताएंगे आपकी कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं। राइट आंसर इसका हो जाएगा स्लॉट्स। क्या होगा? तो कंप्यूटर प्रणाली के लिए विस्तार क्षमता प्रदान करते हैं, सही उत्तर स्लॉट्स होगा। नेक्स्ट है, एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इनपुट डिवाइस, सिस्टम यूनिट। तो एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बताएंगे आप, जल्दी से कमेंट करेंगे कि एक बॉक्स जिसमें कंप्यूटर सिस्टम के सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होते हैं उसको कहते हैं सिस्टम यूनिट। क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूनिट कहते हैं। अगला है, कंप्यूटर स्क्रीन पर क्लिक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस, हार्ड ड्राइव, पॉइंटर, कर्सर। कंप्यूटर के स्क्रीन पर बात करेंगे, कंप्यूटर के स्क्रीन पर लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? तो कर्सर कहते हैं। क्या? तो कर्सर कहेंगे। अगला है, डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता है? डीजी व्हील प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इनमें से कोई नहीं। तो डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। अगला है, इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? कीबोर्ड, माउस, बारकोड, कार्ड रीडर। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? क्या? तो इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? कार्ड रीडर हो जाएगा, जबकि कीबोर्ड, माउस, बारकोड ये सभी इनपुट डिवाइस हैं। कार्ड रीडर इनपुट डिवाइस नहीं है, याद रखेंगे। इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? क्या? तो पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन, स्कैनर। तो इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं? बताएंगे आप कि इनमें से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है। स्कैनर की बात होगी जब, तो स्कैनर जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, जबकि माउस, जॉयस्टिक, प्रकाशीय पेन ये सभी पॉइंटिंग डिवाइस हैं। स्कैनर हो जाएगा राइट आंसर। अगला है, बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग जो है
बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में किया जाता है। बारकोड, माइकर, यूपीसी, ओएमआर। क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो राइट आंसर हो जाएगा बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जा रहा है। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा किसका प्रयोग किया जाता है? तो माइकर का। बैंकों में चेक व ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, तो माइकर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 27 जनवरी या फिर 28 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट का माध्यम है? स्कैनर, माउस, प्रिंटर, कीबोर्ड। आउटपुट का माध्यम पूछा गया है। आउटपुट का माध्यम क्या हो जाएगा? तो आपको पता है स्कैनर इनपुट है, माउस भी इनपुट है, कीबोर्ड भी इनपुट है, जबकि प्रिंटर जो है आउटपुट हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कौन सी है? कीबोर्ड, स्कैनर, प्रिंटर, प्लॉटर। तो कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति की बात करेंगे तो राइट आंसर कीबोर्ड हो जाएगा। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डाटा प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति कीबोर्ड राइट आंसर है। डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी किससे तैयार की जाती है? प्रिंटर द्वारा, फ्लॉपी द्वारा, हार्ड डिस्क द्वारा। तो डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे तैयार की जाती है? याद रखेंगे प्रिंटर के द्वारा। किसके द्वारा? तो प्रिंटर द्वारा। अगला है, कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? माउस, जॉयस्टिक, कीबोर्ड, पेन ड्राइव। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है। क्या कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है? तो कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक। क्या हो जाएगा? तो कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक आसान बनाता है। कंप्यूटर पर गेम खेलना जॉयस्टिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? भौतिक पुर्जा है, प्रिंटेड पुर्जा है, प्रिंटेड आउटपुट है, डिवाइस है। तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी हो जाएगा प्रिंटेड आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो ये प्रिंटेड आउटपुट हो जाएगा। 30 प्रश्न थे दोस्तों, तो कमेंट कीजिए और बताइए कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर क्या रहा, कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जरूर कमेंट करके बताएं। और इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।